तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही अपने एयरक्राफ्टों को अर्जेंटीना को बेचने को लेकर प्रयास चलाया जा रहा है और अर्जेंटीना की तरफ से भी हाल ही में जानकारी दिया गया है कि अर्जेंटीना के एयरफोर्स के टेंडर के लिए फिलहाल जो कंपटीशन चल रहा है उसमें इंडियन तेजस मार्क 1A और पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्टों के बीच में ही प्रमुख कंपटीशन है और बाकी एयरक्राफ्टों को एक तरीके से टेंडर से बाहर ही माना जा रहा है। पर दोस्तों अर्जेंटीना के द्वारा अब इस टेंडर के मुताबिक कुछ ऐसे बातों का खुलासा किया गया है जो संपूर्ण नया है और बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना अब एयरक्राफ्टों को अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहता है और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर इसके तहत दिया जा सकता है। जबकि दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से एक ऐसे लिस्ट निकाला गया जहां पे दोनों एयरक्राफ्टों के ही खामियों का जिक्र किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अर्जेंटीना की तरफ से जो नया शर्त रखा गया है क्या ये भारत और पाकिस्तान दोनों मान सकेगा और एयरक्राफ्टों के खामी को लेकर जो जानकारी अर्जेंटीना की तरफ से दिया गया उसमें कितना सच्चाई है और कौन से एयरक्राफ्ट में ज्यादा खामी है और किस तरीके से ये एक एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर प्रमुखता दे सकता है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों कुछ दिन पहले अर्जेंटीना की तरफ से जानकारी दिया गया था कि अर्जेंटीना जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है इसमें अर्जेंटीना के सामने 4 एयरक्राफ्टों का ऑप्शन है जिनमें अमेरिका की तरफ से पुराने हो चुके डैनिश एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पे है तो वहीं पे रशिया की तरफ से MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और इसके साथ साथ भारत के द्वारा जहां पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है तो वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो जंग फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। हालांकि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इस टेंडर में इन चारों एयरक्राफ्टों के ऑफरों के बावजूद जो मेन कंपटीशन है वो 2 एयरक्राफ्ट के बीच में ही है और ये है भारत के तेजस एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के जंग फाइटर। जबकि हाल ही में एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर और एक डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट आया था जहां पे दावा किया जा रहा था कि एयरक्राफ्टों के टेंडर में शायद अब थोड़ा डिले हो और विनर का घोषणा जहां पे दिसंबर महीने में किया जाना था वो अब शायद अगले साल ही किया जाए क्योंकि अर्जेंटीना के एयरफोर्स के अधिकारियों की तरफ से एयरक्राफ्टों के मतलब इस टेंडर में अर्जेंटीना को ऑफर किया गया एयरक्राफ्टों का संपूर्ण जांच नहीं किया जा सका है और जांच रिपोर्ट को अब तक बनाया नहीं जा सका है जिसके कारण एयरक्राफ्ट के विनर का घोषणा शायद दिसंबर महीने में ना हो। पर दोस्तों ऐसे रिपोर्टों के बाद हर दिन अर्जेंटीना के अंदर से एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर कोई ना कोई बड़ा रिपोर्ट आ रहा है जिनमें हाल ही में डैनिश एयरफोर्स की तरफ से जो एयरक्राफ्टों को सप्लाई करने का बात कहा गया है उसे लेकर भी जानकारी दिया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट फिलहाल इस टेंडर को ऑथोराइज करने के लिए काफी अधिक इंटरेस्टेड है पर इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है जो कि इसके कारण से अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को चुनने का संभावनाएं घट जाता है और इसे काफी अधिक अनअट्रैक्टिव बनाता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पुराने डैनिश एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्टों को $15 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट में बेचने का जहां पे तैयारी किया जा रहा है जिससे कि ये एयरक्राफ्ट इस टेंडर में ऑफर किया गया सभी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सस्ता है लेकिन इन एयरक्राफ्टों में कुछ ब्रिटिश कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है और शायद $15 मिलियन के लागत के कारण इन एयरक्राफ्टों के ये ब्रिटिश कंपोनेंटों को रिप्लेस करना पॉसिबल ना हो। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अगर ब्रिटेन के कंपोनेंट रिप्लेस नहीं होता है तो ये डील संभव भी नहीं होगा। हालांकि ब्रिटेन के कंपोनेंटों को रिप्लेस करने पे इन एयरक्राफ्टों का कीमत बढ़ जाएगा और एयरक्राफ्टों की कीमत बढ़ने से अर्जेंटीना की तरफ से एटलीस्ट सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों को तो महंगे दाम पे नहीं खरीदा जाएगा। रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्टों को लेकर तो फिलहाल अर्जेंटीना सोच विचार कर ही नहीं रहा है और रिपोर्ट में तो पहले ही बताया गया था कि रशिया के एयरक्राफ्टों के ऑफर के बावजूद एक तरीके से रशिया के एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड से बाहर ही है क्योंकि अर्जेंटीना रशिया से एयरक्राफ्टों को खरीद के अपने आप को सैंक्शन के जोखिम में नहीं लाना चाहता है। जबकि दोस्तों इसके बाद अब अर्जेंटीना के अंदर से इन एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेकर जो नया रिपोर्ट आया है उसमें बताया जा रहा है कि फिलहाल पहले तो 12 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाने का प्लान बनाया गया है लेकिन अर्जेंटीना अपने देश में इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इंटरेस्टेड है ताकि अर्जेंटीना के जो लोकल एरोस्पेस कंपनी है उसमें सुधार आ सके और अर्जेंटीना के लोकल एरोस्पेस कंपनी को एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जानकारी हासिल हो सके। अर्जेंटीना की तरफ से यह भी बताया गया है कि फिलहाल इन दोनों वेंडर मतलब JF-17 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने वाले पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और तेजस एयरक्राफ्टों को डिजाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर करने वाले संस्था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अर्जेंटीना के इंटरेस्ट को लेकर जानकारी दिया गया है और अर्जेंटीना का यह भी कहना है कि इस जानकारी में सेमी नॉकडाउन किट के साथ एयरक्राफ्टों को देश में मैन्युफैक्चर करने का बात उठाया गया है जिसमें कि कुछ मात्रा में अर्जेंटीनियन कंपोनेंटों को भी अर्जेंटीना इस्तेमाल करना चाहता है और अगर ये पॉसिबल होता है तो अर्जेंटीना की तरफ से लॉन्ग टर्म में करीबन 30 एयरक्राफ्टों तक को खरीदा जा सकता है। पर दोस्तों इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से एयरक्राफ्टों के खामियों को भी गिनाया गया है और दोनों एयरक्राफ्टों के खामियों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि चाइना के द्वारा JF-17 को लोकली बनाए गए WS-13 इंजनों के साथ अर्जेंटीना को ऑफर किया गया है जो असल में RD-93 इंजनों के एक चीफ कॉपी है। हालांकि पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया में जो
जो जंग फाइटरों का इस्तेमाल हो रहा है इनमें ये चाइनीज इंजनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि RD-93 रशियन इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना की तरफ से अर्जेंटीना को यह भी भरोसा दिया गया है कि एयरक्राफ्टों में जो इजेक्शन सीट और कुछ ब्रिटेन का कंपोनेंटों का इस्तेमाल हो रहा है वो चाइना लोकली प्रोड्यूस किया हुआ अपने कंपोनेंटों से रिप्लेस कर देगा। जबकि भारत की तरफ से भी अर्जेंटीना को उसी तरीके का भरोसा दिया गया है और भारत की तरफ से भी अर्जेंटीना को बताया गया है कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ब्रिटेन के कंपोनेंटों को भारत स्वदेशी कंपोनेंट या फिर कहे तो अमेरिकी कंपोनेंटों से रिप्लेस कर दे, जिसमें अमेरिका के इजेक्शन सीट इस्तेमाल का भी ऑप्शन है। और अर्जेंटीना की तरफ से एक तरीके से अमेरिका के इजेक्शन सीट्स को लेके अधिक भरोसा जताया जा रहा है। मतलब चाइना की तरफ से जो इजेक्शन सीट जंग फाइटरों में इस्तेमाल करने का बात कहा गया है उससे अधिक भरोसा भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल का ऑप्शन रखे गए अमेरिकी इजेक्शन सीट के ऊपर अर्जेंटीना की तरफ से अधिक भरोसा दिखाया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों चाइना की तरफ से जो WS-13 इंजनों का ऑफर अर्जेंटीना को किया गया है उसे लेके भी अर्जेंटीना एक तरीके से तैयार नहीं है या फिर कहे तो अर्जेंटीना एक तरीके से खुश भी नहीं है। अर्जेंटीना के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि चाइना की जो WS-13 इंजन है इसे लेके तो पाकिस्तान भी एक तरीके से तैयार नहीं है और पाकिस्तान भी अपने जंग फाइटरों में रशियन इंजनों को ही प्रेफर कर रहा है, ना कि चाइना के ये सस्ते कॉपी वाले इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि दोस्तों भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके भी अर्जेंटीना का जो कंसर्न है उसमें एक तरीके से कॉस्ट फैक्टर को भी अब जोड़ा जा रहा है और अर्जेंटीना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि तेजस एयरक्राफ्टों में जो ब्रिटेन के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया गया है उसे रिप्लेस करने से तेजस एयरक्राफ्टों की कीमत और बढ़ सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि केवल मात्र 12 एयरक्राफ्टों के लिए अगर भारत के द्वारा ब्रिटेन के कंपोनेंटों को अन्य देशों के कंपोनेंट या फिर कहे तो स्वदेशी कंपोनेंटों से रिप्लेस किया जाता है तो ऑब्वियसली ये कीमत बढ़ेगा। लेकिन अगर बड़े मात्रा में तेजस एयरक्राफ्टों में ये कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाता है तो शायद उतना कीमत ना बढ़े और अर्जेंटीना के लिए कीमत एक फैक्टर ना बने। पर दोस्तों अर्जेंटीना के तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके जो कंसर्न जिक्र किया गया है उससे भी बड़ा बेनिफिट इन एयरक्राफ्टों के लिए यह है कि एयरक्राफ्टों में अन्य देशों के खास करके इजराइल के एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों को JF-17 मतलब जंग फाइटर से आगे रखता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ अस्त्र श्रेणी के मिसाइल से शुरू करके इजराइल के पाइथन और डरवी जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि वहीं पे फ्रेंच मेड मिसाइल इवन ब्रिटेन के मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन के मिसाइल का तो इस्तेमाल अर्जेंटीना नहीं करेगा, लेकिन अर्जेंटीना की तरफ से इजरायली पाइथन 5 और अन्य मिसाइलों को लेके खुशी का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि अर्जेंटीना ऑलरेडी इस तरीके का मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इन मिसाइलों को लेकर अर्जेंटीना काफी भरोसा भी जताता है। जबकि जंग फाइटर में केवल मात्र चाइनीज मेड मिसाइलों का इस्तेमाल ही किया जा सकता है जिनमें PL-12 और PL-10 जैसे मिसाइलें। हालांकि अर्जेंटीना अगर चाहेगा भी तब भी इन एयरक्राफ्टों में इजरायली मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा क्योंकि ना ही इजराइल चाइना और पाकिस्तान के ऐसे एयरक्राफ्टों में अपने मिसाइलों को इंटीग्रेट करने देगा और ना ही पाकिस्तान इस काम को अंजाम देगा क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनुमति दिया जाता है तो पाकिस्तान के लोकल लोग ही पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर भड़क जाएगा। वहीं पे दोस्तों अर्जेंटीना की तरफ से चाइना के मिसाइलों को लेके भी कंसर्न है और एक तरीके से चाइनीज मिसाइलों के ऊपर अर्जेंटीना भरोसा नहीं कर पा रहा है। हालांकि अगर जंग फाइटर को देखा जाए तो इसमें केवल मात्र चाइनीज मिसाइल ही इस्तेमाल हो सकता है और इस कारण अर्जेंटीना इन एयरक्राफ्टों को लेके थोड़ा दुविधा में है। हालांकि तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल केवल मात्र विदेशी मिसाइलों के कारण ही आगे नहीं है बल्कि स्वदेशी जो अस्त्र मिसाइल है ये भी चाइना के PL-12 या PL-10 जैसे मिसाइलों से आगे है। इवन इजरायली मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जंग फाइटर में इस्तेमाल होने वाले किसी भी मिसाइल के तुलना में कई गुना आगे है। फिलहाल दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों के कंसर्न को लेके बताने के अलावा अर्जेंटीना की तरफ से ये भी बताया गया है कि फिलहाल इस टेंडर में शामिल एयरक्राफ्टों को लेके अर्जेंटीना की तरफ से पहले स्टडी रिपोर्ट को बनाया जाएगा जो फिलहाल पेंडिंग है। हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से पिछले महीने ही रिपोर्ट को बना लिया गया है, जबकि डेनिश एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्टों को लेकर इस महीने के शुरुआती समय में रिपोर्ट को बनाया गया है और अर्जेंटीना की तरफ से साल 2023 में किसी एक समय में एयरक्राफ्टों के रिपोर्ट को जहां पे जारी किया जाएगा तो वहीं पे विनर का भी घोषणा किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान जो कि अक्टूबर महीने में गुजरात में आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना के वरिष्ठ अधिकारी इस एग्जीबिशन में भी आए थे और एग्जीबिशन के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी दौरा किया गया जहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है और वहीं पे ही तेजस एयरक्राफ्टों को जांचा गया। इवन बताया तो ये भी जाता है कि अर्जेंटीना के अधिकारियों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर का भी ब्यौरा लिया गया। कुल मिला के तेजस एयरक्राफ्टों को फिलहाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में जहाँ पे देखा जा रहा है तो वहीं पे जंग फाइटर का अगर कोई एक एडवांटेज है तो वो है इसके सस्ता होना। हालांकि जिस तरीके का रिपोर्ट जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आ रहा है, मतलब म्यांमार की तरफ से जैसे एयरक्राफ्टों के पुअर परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चरल क्रैक्स का जिक्र किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों के ग्राउंडेड करने का बात कहा जा रहा है, इससे अर्जेंटीना को भी सीख लेना चाहिए और केवल मात्र सस्ते दाम को देखते हुए एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदना चाहिए बल्कि थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके
बेहतरीन एयरक्राफ्ट की तरफ ही अर्जेंटीना को जाना चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट लंबे समय तक इस्तेमाल भी हो सके और कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ अधिक से अधिक एयरवर्दी रह सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।